ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नीयत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नीयत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नीयत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बना